किस कलर की चड्डी पहने हो? Don't tell me this thing. And why do you question me? सर ये सवाल इसलिए बार बार आता है क्योंकि बार बार आता है, बार बार है। आता है। आपके सर में ये बात, आपको ये एक वो डिजीज पैदा हो गई है। You need to see a psychiatrist. पिला रहे हो क्या भाई यशु भाई के बर्थडे पे शराब? यसुदी बल्ले बल्ले हर हर शंभू शंभू शिव महादेव हालेलुया यीशु 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 महाराजा। बेटी चोद के यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले। डिसूजा आंटी मेरी क्रिसमस। आगे बेटा फुकट का केक खाने। अरे मैं आपके लिए एक जबरदस्त क्रिसमस का गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अरे ये गिफ्ट बहुत खास है, ये आपको आपके भगवान की याद दिला देगा। अरे वाह बेटा, ऐसा क्या लाया तुमने? ये 25 तारीख को सबको क्रिसमस डे याद होगा, पर भूल गए तुम 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में हमारे गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की खून की बलिदानी गई है, उनको सब भूल गए। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदानी का दिवस है 21 दिसंबर से 27 दिसंबर। सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा अटरी के बरी। प्लास्टिक का पौधा अगर ऑक्सीजन देने लग जाए तो क्रिसमस मना लेना, वरना तुलसी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देना। तुलसी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। रस्ते रस्ता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूँ, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। अंधा भक्तों, पुलवामा में 400 किलो की आइडेक्स कहाँ से आई ये अभी तक पता नहीं चला, और तुम 500 साल पुराने मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। करके शक्ल की मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं उसका पता तो चल ही जाता है। ये बात तुमको भी पता है, लेकिन तुम साला मानते नहीं। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, पहले अपने असली बाप का पता कर ले, वो जरूर बताएगा आरडीएक्स किसने डाला था। मतलब कुछ भी बकचोदी करने का सुबह उठ के साला, थोड़े से है ना व्यूज के लिए किसी को भी बदनाम मत करो, समझा के? पहले अपना बाप का पता कर ले और मम्मी को बोल पापा को ढूंढना है, बोरमिटा पिला दो, समझा क्या? बोकड़ के शक्ल में। जय सितारा। आज खतना कराने वक्त मेरा भी 2 बूंद खून गिर गया इस मिट्टी में। अब मेरा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दर्द हो रहा है। खतना करवाते वक्त 2 बूंद क्या गिरी जमीन में, लोग कहने लगे मेरा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। अच्छा शोना, एक बात तो बताओ, ये जो सर्वे है दरगाह, मस्जिद, मुसलमानों की दुकान या उनके घर या उनकी जमीनें तो की रहेगा क्या है? मतलब असली सर्वे तो यार तुम कर ही नहीं रहे हो। एक बार उनके लैटरिन में, गटर में जाके भी चेक करो, उसमें वहां उन्होंने क्या छुपाया है। सच बता रही, असली सबूत तुम्हें वहीं मिलेगा। गायें खाई है नहीं खाई है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। जब तुम्हें पेल कर ही ये पता लगाया जा सकता है कि अल्लाह कितनी गहराई में या उथले में, तो सर्वे की क्या जरूरत है? जय भीम ज्ञान गुण सागर संविधान लिख करे उजागर बौद्ध दूत अतुलित बलरामा समता न्याय करे ते ही कामा। जय भीम का नाम सुनावे देवी देवता निकट न आवे। जय भीम जय संविधान।
भाई मेरे को आज तक ये समझ नहीं आता कि इनको इतना मूर्ख और इतना चूतिया कौन बना गया, कौन इनके अंदर इतना खाली भूसा भर गया कि इनकी बुद्धि बिल्कुल आज खत्म ही हो चुकी है। सही कहा ना? जय श्री राम। लेकिन ये हिंदू जो मंदिर मस्जिद चल रहा है वो रुकना चाहिए। राम मंदिर एक आंदोलन रहा इस देश में। मैं मानता हूं इस आंदोलन में और राम मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान रहा है, सिर्फ बीजेपी का या मोदी जी का योगदान नहीं था। मोदी वहां कहीं नहीं थे, उसमें आरएसएस थी, बीजेपी के लोग भी शामिल थे, नहीं अडवाणी जी थे, शिवसेना थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थे, यही नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे उसमें। क्या बोला तूने? कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे उसमें, मैंने देखा है। बेटी चौथ के सारे मोहल्ले में आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। चल छुट्टी। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। हम लोग संसद भवन में प्रदर्शन कर रहा था, तभी एक 55 साल का बूढ़ा आया, नीले कलर की टी शर्ट पहना था, ऐसा लग रहा था किसी नीले कबूतर के नीले अंडे की तरह हो। हम लोग को धक्का मुक्की दिया, हम लोग गिर गया, हम लोग का सर फट गया, हाथ टूट गया। हाँ। राहुल जी ने कहा कि जो मेरी पहली स्पीच थी उससे अच्छी स्पीच मेरी बहन ने आज दी है पार्लियामेंट में, ओपनिंग स्पीच। प्रियंका जी, उन दोनों के वही दोनों स्टैंडर्ड हैं। उनसे पहले उनकी माताजी वो उस टाइप का स्टैंडर्ड उनके लिए होंगी कि हमने माताजी से अच्छा बोला। अब माताजी तो 2 शब्द नहीं बोल पाती हैं हिंदी के, तो राहुल इस बात से खुश होगा कि मैंने अपनी मम्मी से अच्छा बोला, और प्रियंका इस बात से खुश होगी कि मैंने राहुल से अच्छा बोला। उनके ये अवार्ड अपने ही घर में, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग अपने ही फिल्म फेयर बांटते रहते हैं ना घर में, वैसे ही इन लोग अपने घर में अवार्ड बांटते रहते हैं। बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। कौन करेगा? अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। हम राहुल गांधी जी को कहने गए, सदन के भीतर राहुल गांधी जी 4 आदमी के साथ करे। मैं दौड़ के राहुल जी को कहने गया कि राहुल जी आप अर्जेंट बाहर आए क्योंकि स्थिति बेकाबू हो रहा। अच्छा, आप दूसरे रास्ते से हम लोग को निकल जाना चाहिए। सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया, तब मुझे लगा कि ये प्रियंका गांधी जी को भी धक्का देंगे, ये उन्हें भी ना चोट लगा जाए महिला सांसद को। तब हम वहाँ आगे आए और आगे आकर के मैंने उनको रोका। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। इन्होंने अंजना जी खुद ही बताया कि पहले दौड़ के राहुल जी के पास गए, फिर दौड़ के प्रियंका जी के पास गए। राहुल जी अलग जगह थे, प्रियंका जी अलग जगह थी, और व्हील चेयर भी अलग जगह था। एक त्रिकोण था, प्रियंका जी बीच में थी, राहुल जी इस कोने में, व्हील चेयर उस कोने में। तो ये दौड़ करके पूरा त्रिकोण पूरा कर पाए पप्पू जी दौड़ के कर दिए, मगर दूसरे वाले हमारे मतलब राहुल जी वो नहीं मूवमेंट कर पा रहे हैं।
तो यही केस क्लोज हो। जो अमित शाह के दिल में था वो उनका जुबान पे आ गया। अच्छा, कोई काटा नहीं है, क्लिप काटने से भी क्या मायना पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई जनता को? आधी क्लिप क्यों दिखाई गई? आप कह रहे? अरे अमित शाह के ऊपर में तो आज इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। अच्छा रीमा जी, मेरे को एक बात बताइए, आपका चैनल का नाम है दूरदर्शन, बीजेपी चैनल तो नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस का नाम है कांग्रेस, वो क्लिप कटुआ क्यों बन रही है? क्यों आधी जानकारी दे रही है? क्यों आधी जानकारी दे रही है कांग्रेस? नहीं है। क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रही है? बोला है कि नहीं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उसके बाद क्या बोला है वो आपको सुनाई नहीं दिया? उस वक्त क्या खड़गे जी नहीं थे हाउस में जब अमित शाह पूरी बात कर रहे थे? हिम्मत कैसा हुआ आपका? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है झुठलाने की सच्चाई को? राज्यसभा में अमित शाह की बात पर किसी ने वॉकआउट नहीं किया। बाद में क्लिप कटुआ कांग्रेसी 11 सेकंड का क्लिप दिखाकर नाचने लगे। राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहन ली, प्रियंका गांधी ने नीला स्कार्फ ले लिया। जिस कांग्रेस ने इस समाज को टॉयलेट तक से वंचित रखा, जिसके नेताओं ने आरक्षण के विरोध में सदैव बोला है, वो आज नीली टी शर्ट पहन के आई। मतलब कांग्रेस यह मानती है कि SC/ST समाज के लोगों का बौद्धिक स्तर इतना नीचा है कि वो नीला रंग देखकर उन्हें अपना शुभचिंतक मान लेंगे। बस एक नीली टी शर्ट कांग्रेस को दलित अधिकारों का रक्षक बना देगी। सत्य यह है कि अंबेडकर को चुनाव में हरवाने के लिए नेहरू ने उनके ही सहयोगी नारायण काजरोलकर को तोड़ा और चुनाव लड़वाया। 15,000 मतों से हारने वाले अंबेडकर के बारे में नेहरू एडविना को पत्र लिखते हैं कि उसका मान मर्दन कर दिया। पार्टी ने NCERT की किताब में नेहरू द्वारा अंबेडकर को कोड़े मारने का कार्टून बच्चों को पढ़ाया। कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा, राजीव को भारत रत्न दिया पर अंबेडकर को नकारा। क्यों? रंग खराब था, डिंपल नहीं थे, इन तीनों से कम शिक्षित थे। नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को लेकर जितना सकारात्मक कार्य किया है, संभवतः अंबेडकर स्वयं ही उसे नकार देते। परंतु यदि तुलना ही करनी है कि किसने क्या किया है, तो भीम ऐप, उनसे जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ बनाना, एकलव्य स्कूल, आरक्षित वर्ग के लिए विशेष उद्यमिता योजनाएं दी, SC/ST हब, NSKFDC, NSFDC, AYEL समेत दर्जनों योजनाएं केवल और केवल अंत्योदय पर ही आधारित। संसद के सेंट्रल हॉल में फोटो तक न रख पाई ये पार्टी। 15 जनपद को इग्नोर किया, 26 अलीपुर रोड की उपेक्षा की। इनके सलाहकार यह मानते रहे कि अंबेडकर का संविधान में कोई रोल था ही नहीं। वो आज नीली टी शर्ट में नौटंकी कर रहे। हम अंबेडकर के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, पर यह मानना कि कांग्रेस को भाजपा से अधिक चिंता है, अखंड मूर्खता है। Yeah.